सबसे पहले तो नवयुवक साथियों के लिए खेल मैदान की व्यवस्था करूंगा, जो कि हमारे गांव में क्रिकेट प्रेमी हैं, क्रिकेट वाले साथी है। पानी की सबसे बड़ी समस्या अभी से चालू हो गई है। हमारे गांव की नाली है, सड़क है, जो रुका हुआ है, बिजली है, उनको अपन गाँव वाले से सहमति लेके काम करवाएंगे। पिछले 5 साल तो पूरा निराशाजनक रहा है, न नाली सफाई, न रोड सफाई, न पानी की व्यवस्था। जो पहले अभी आप देख रहे हैं वो हमारे 5 साल पहले का कार्यकाल का है। यहाँ तो बहुत ही एकदम निराशाजनक काम हुआ है। 5 साल कह सकते हैं कि ऐसा काम जो बचा हुआ है वो हम गांव वाले मिलकर कराएंगे। छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में निकाय चुनाव संपन्न हुआ है और अब जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उसका जोर बड़ी तेजी के साथ लोगों के बीच खुमार दिख रही है। 3 चरणों में चुनाव होना था। पहले चरण का चुनाव 17 तारीख यानी कि कल संपन्न हुआ। दूसरा चरण 20 तारीख को और तीसरा चरण 23 तारीख को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 चरणों में संपन्न होगा। फिलहाल हम बोरिया कला पंचायत में मौजूद और हमारे साथ हिमाचल प्रसाद साहू जी हैं। क्या कुछ इनकी रणनीति है, तमाम विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और 5 साल जो पिछला कार्यकाल रहा, 5 साल में क्या कुछ विकास हुआ, क्या कुछ छूट गया है, जिसको ये अगर सरपंच चुनाव जीत कर आते हैं, जनता अगर इनको मौका देती है, चुनती है, तो सबसे पहले किन प्रमुख बिंदुओं पर ये काम करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद पहला ऐसा कौन सा कदम होगा जिस पर तुरंत ये पहल करेंगे, कदम उठाएंगे। तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आपका उद्देश्य क्या है, जनता की सेवा आप किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हिमाचल प्रसाद साहू जी, आपका स्वागत है। क्या कुछ आपकी योजना है? कुछ तो आप ऐसे प्रमुख बिंदु होंगे आपके दिमाग में जिन पर आप विचार किए होंगे कि सबसे पहले ग्रामीणों की ये समस्या है, ये चुनौती है, उसको सबसे पहले काम किया जाएगा। सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत बोरिया कला के सभी मतदाता भाइयों बहनों से अनुरोध करता हूं कि मुझे अपना बहुमूल्य वोट दे करके चश्मा छाप में भारी मतों से विजयी बनावें। और जैसे कि आपने पूछा कि आगे की विकास कार्य क्या है आपका मुद्दा, तो मैं सबसे पहले तो नवयुवक साथियों के लिए खेल मैदान की व्यवस्था करूंगा, जो कि हमारे गांव में क्रिकेट प्रेमी हैं, क्रिकेट वाले साथी है, उनके लिए खेल मैदान का व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ हमारे गांव में पानी की सबसे बड़ी समस्या अभी से चालू हो गई है, तो उसके लिए मैं टंकी बना वो हर टैंक प्रधानमंत्री जल मिशन के तहत उसको चेक करा के चालू करवाएंगे। और हमारे गांव की नाली है, सड़क है, जो रुका हुआ है, बिजली है, उनको अपन गांव वाले से सहमति लेके काम करवाएंगे। जैसे साहू जी पिछले 5 साल में जो सरपंच रहे, काम वाम किए हैं? जी नहीं, पिछले 5 साल तो पूरा निराशाजनक रहा है। न नाली सफाई, न रोड सफाई, न पानी की व्यवस्था। जी, जो पहले अभी आप देख रहे हैं वो हमारे 5 साल पहले का कार्यकाल का है। यहाँ तो बहुत ही एकदम निराशाजनक काम हुआ है 5 साल। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा काम जो बचा हुआ है वो हम गांव वाले मिलकर कराएंगे। अच्छा, जीतने के बाद जैसे आपने बताया कि सबसे पहले हम युवाओं के लिए खेल मैदान का निर्माण कराएंगे, जो भी क्रिकेट प्रेमी हैं। महिला उत्थान एक बड़ा प्रश्न भी है, एक पहल भी है, लगातार सरकार इस पर तमाम काम भी कर रही है। महिलाओं के लिए क्या कुछ योजना है? अभी हमारी सरकार माननीय श्री विष्णुदेव साय सरकार जी ने एक महिलाओं के लिए महिला सदन की भवन बनाने की जो योजनाएं लागू की है, वो अभी हमारे क्षेत्र में 3-4 गांव में लागू हुआ है। आने वाले समय में हमारे गांव भी सेंक्शन होगा, स्वीकृति होगी, उसके बाद ही हम यहाँ हमारे गांव में महिला सदन बनाएंगे और हमारी माता बहनों को बैठने की और भजन कीर्तन करने की व्यवस्था होगी। वो एक विष्णुदेव साय सरकार की महतारी बंधन योजना, मैं तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ, एक समस्या देखने को सुनने को मिलती है कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो इस योजना से वंचित हैं। यहाँ भी कुछ ऐसी स्थिति है? अगर ऐसी स्थिति है तो किस तरीके से काम करेंगे जिससे महिलाओं के खाते में जो 1000 रुपये प्रतिमाह जाने की योजना है वो हर माता बहनों को सुचारू रूप से मिल सके? जी, हमारे यहाँ महतारी वंदन योजना में सभी
बहनों को 1,000 रुपये मिल रही है, और जो नई नई बहू आई है उनका फार्म भराने का प्रयास करेंगे ताकि उनको भी लाभ, हमारे विष्णुदेव सरकार जी का योजनाओं का लाभ मिल सके। जैसे एक और सवाल, अंतिम सवाल है, अगर आप जीत कर आते हैं, अपने युवाओं महिलाओं के लिए बात किया कि 2 प्रमुख बिंदुओं पर हम काम करेंगे। एक वृद्धा पेंशन 60 वर्ष से उम्र से अधिक जो होते हैं, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन। इस गांव में ऐसे भी लोग हैं जो पात्र हैं लेकिन वंचित हैं। अगर वंचित हैं तो किस तरीके से आप काम करेंगे जिससे जो भी पात्र हैं उनको तत्काल प्रभाव से वो जो योजना है उसका लाभ मिल सके? हमारे गांव के युवाओं का मांग है कि ओपन जिम भी होना चाहिए। तो हम माननीय विधायक जी से अनुरोध करके ओपन जिम भी खुलवाएंगे। और रहा सवाल हमारे माता बहन वृद्ध माता पिता है हमारे यहाँ, वृद्ध और विधवा। हाँ, वृद्ध और विधवा। तो क्या है, अभी 2011 की सर्वे सूची में कई लोगों का नाम नहीं है, तो हाँ, उसी कारण वो वंचित है। अगर शासन कुछ उसमें छूट दिया जाता है या नए सर्वे कराया जाता है तो हम सभी बुजुर्ग माता पिता एवं वृद्धाओं का उसमें नाम जुड़वा करके सभी को पेंशन दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। हमारे साथ बोरिया कला के सरपंच प्रत्याशी हिमांचल प्रसाद साहू जी रहे। तमाम विषयों पे हमने चर्चा किया, क्या कुछ प्रमुख काम है जिसको पहले सरपंच बनने के तुरंत बाद उस पर पहल करेंगे। युवाओं को लेकर विशेष ध्यान है। युवा चूँकि राष्ट्र शक्ति हैं तो युवाओं को भटके ना, युवा सही दिशा में काम करे, इस पहल को लेकर हिमांचल प्रसाद साहू जी काफ़ी सक्रिय लग रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर हम सरपंच का चुनाव जीत कर आते हैं तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो निराशा उसको हाथ लगेगी। जिसके भी जो भी काम सरकारी योजनाओं से संबंधित हों, युवाओं महिलाओं वृद्ध जो भी हैं, सभी के हितों में हम तत्काल प्रभाव से काम करने का प्रयत्न करेंगे और जल्द से जल्द जो भी उनकी समस्या है उसको हम सुचारू रूप से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। वोकल टीवी की टीम लगातार ग्राउंड जीरो की जो भी खबर होती है उसको दिखाने का हर संभव प्रयास करती है। हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे श्री दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।